गाइस, आप हम सब में से ऐसे कितने सारे लोग होते हैं जिनका ये मानना है कि प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जिन्हें लगता है कि भूत, प्रेत, आत्माएं यह लोगों का केवल एक वहम है। लेकिन आज जो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि एक लड़की की हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसे कोई भी इंसान अपनाना नहीं चाहेगा। जी हाँ, आज की हमारी स्टोरी होने वाली है न्यू दिल्ली की रहने वाली अर्चना की। अर्चना अर्चना भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी जिसका ये मानना था कि प्रेत आत्मा जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। अर्चना न्यू दिल्ली के उत्तम नगर में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहा करती थी। अगर अर्चना की मैं फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बात करूं, तो अर्चना के पेरेंट्स और उसका एक छोटा भाई रहा करता था। अर्चना ने हाल ही में +2 की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नॉर्थ दिल्ली के यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया था। अर्चना को लगता था कि बाकी उसकी लाइफ है अब अच्छे से कटेगी, जो उसके ड्रीम्स हैं वह अच्छे से पूरे होंगे। लेकिन अर्चना ने जो आगे के ख्वाब सोचे थे वह ख्वाब बिल्कुल उसके अपोजिट थे। दरअसल हुआ यूँ था, नवंबर 2025 में अर्चना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई के लिए अपने घर को छोड़ दिया था। वह यूनिवर्सिटी के नज़दीक ही एक पीजी में जाकर शिफ्ट हो गई थी। अर्चना की शुरुआती लाइफ बहुत अच्छे से कट रही थी बिकॉज उस पीजी के अंदर वैसे कई सारे रूम्स अवेलेबल थे। बट जिस ड्यूरेशन के दौरान अर्चना उस पीजी में रहने के लिए गई थी, एग्जैक्ट उसी ड्यूरेशन में अर्चना के अलावा उस पूरे पीजी के अंदर कोई भी नहीं रहता था। अर्चना को शुरू में लगता था कि यह मेरे लिए काफ़ी बड़ी आज़ादी है। मैं यहाँ पर कैसे भी नाइट पार्टीज़ कर सकती हूँ, किसी को बुला सकती हूँ और किसी के साथ भी घूमने के लिए जा सकती हूँ। दरअसल उस पीजी का जो मालिक था वह आउट ऑफ इंडिया रहता था। उसने उस पीजी को संभालने के लिए वहाँ पर सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड छोड़ रखा था और पूरे पीजी को संभालने के लिए उस सिक्योरिटी गार्ड की ही जिम्मेदारी थी। अर्चना अब उस पीजी में बड़े ही मज़े से रह रही थी, लेकिन बेचारी अर्चना को इस बात की भनक बिल्कुल भी नहीं थी कि जो जो उस पीजी के अंदर उसके साथ होने वाला है वो उसकी मौत की भी वजह बन सकता है। अर्चना ने उस पीजी के अंदर ग्राउंड फ्लोर के लास्ट रूम में रहना सही समझा और अर्चना उसी रूम में शिफ्ट हो गई। अर्चना दिन में अपना कॉलेज चली जाती और रात के समय उसी पीजी में अपने रूम के अंदर रहकर अपनी पढ़ाई करती। अर्चना को उस पीजी में रहते रहते लगभग 1 वीक निकल चुका था और अर्चना को उस पीजी के अंदर हॉरर एक्सपीरियंस होते थे। दरअसल एक रात की बात थी, अर्चना अपने पीजी अपने रूम के अंदर पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते दौरान अर्चना को फील हुआ कि किसी ने उसकी खिड़की को धीरे से खोला है। पर जब अर्चना अपनी खिड़की के पास पहुंची तो उसका सर घूम गया क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था। अर्चना ने खिड़की को बंद किया और वह फिर से आकर पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। पढ़ाई करते करते अर्चना को मात्र 10 मिनट ही हुए थे। अर्चना की टेबल पर एक इलेक्ट्रिक लैंप रखा हुआ था और वह लैंप बार बार फ्लिकर कर रहा था, टिमटिमा रहा था। अर्चना को लगा शायद बाहर बारिश होने वाली है, जिस वजह से घर की बिजली प्रॉब्लम कर रही है। लेकिन देखते ही देखते जो अर्चना की टेबल पर लैंप रखी थी वो लैंप बुझ चुकी थी। पूरे रूम में अंधेरा हो चुका था। अर्चना के पास जो मोबाइल था वो भी स्विच ऑफ था। अभी अर्चना ऐसे में क्या करती? अर्चना के पास एक कैंडल रखी थी। अर्चना फटाफट से उस कैंडल को ढूंढती है और कैंडल को जलाकर अपने हाथ में ऐसे लेकर आगे बढ़ती है। जैसे ही अर्चना ने कैंडल को एकदम से फ्री किया तो वो देखती है कि उसकी कैंडल के सामने एक काला साया है, एक औरत जिसने काले कलर के कपड़े पहने हुए हैं और वह धीरे धीरे अर्चना की ओर आ रही है। उसकी पायलों की आवाज़ इतनी मधुर थी कि वो किसी भी इंसान को अपनी ओर खींच सकती थी। अर्चना उसे देखकर काफ़ी डर गई थी
अर्चना अपने आप को कमरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, बट अफसोस अर्चना को ऐसा फील हो रहा था कोई उसे धीरे धीरे पीछे से खींच रहा हो। देन अर्चना ने जब तेज आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसे फील हुआ कोई उसे पीछे से उसी के नाम से पुकार रहा है, अर्चना, 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 देखो मेरी बात सुनो, रुको, रुको। लेकिन अर्चना ने बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसने पूरी जी जान लगा दी उस पीजी से बाहर निकलने के लिए। लाख कोशिश करने के बाद अर्चना उस पीजी से बाहर निकल गई और अर्चना सीधा चौकीदार के पास पहुंचती है। उसने जो भी उसके साथ हुआ वो सब चौकीदार को बताया। चौकीदार कुछ देर के लिए केवल शांत था, लेकिन जब अर्चना रोती रही, बिलखलाती रही और उसे बोलती रही, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ, यहाँ कुछ तो ऐसा है, मुझे बताओ। उसने कहा छोड़ो, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। बट अर्चना बार बार उसे यही बात दोहरा रही थी, नहीं, मुझे जानना है आखिर यहाँ क्या बात है। तो जो चौकीदार ने बताया वह सब सुनकर अर्चना के ही नहीं, आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल उस पीजी के चौकीदार ने अर्चना को बताया, उसने बताया यह बात है साल 2011 की, जब यह पीजी हरा भरा रहता था। यहाँ पर लोग आते जाते थे, अक्सर स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए केवल इसी पीजी को चुनते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि इसी अपार्टमेंट में एक मीरा नाम की लड़की आती है। मीरा काफ़ी भोली वाली लड़की थी और सभी लड़कियों से दूर रहती थी। उसे अकेले रहना बहुत पसंद था। वह कभी भी किसी से बात नहीं करती थी। वह बात करती थी तो केवल एक ही शख्स था और वो था उसका मंगेतर। उसके घर वालों ने जिस इंसान के साथ उसकी शादी फिक्स की थी वह केवल उसी से बात करती थी। देन इसके बाद चौकीदार ने बताया, अर्चना, ये जो मीरा थी यह हर टाइम अपने मंगेतर से कॉल्स पर बातें किया करती थी, वीडियो कॉल्स पर बातें किया करती थी। एक दिन दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान मीरा अपने रूम में गई और रूम में पहुंचने के बाद उसने अपना गेट बंद किया। गेट बंद करने के बाद उसने उसी रूम में लगे पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। और ऐसा कहते हैं कई लोग इस पीजी के अंदर आए हैं और उन लोगों का ये मानना है कि इस पीजी के अंदर मीरा की आत्मा आज भी भटकती है। आज भी वह लोगों से कहना चाहती है कि जाओ मेरी बात को मेरे फ्योंसी तक पहुंचाओ, उसे कहो कि मैं उसे आज भी याद करती हूँ। आज का ये जो एक्सपीरियंस था ये अर्चना ने हमारे साथ शेयर किया था। एंड आप लोगों के पास भी आपका कोई ऐसा हॉरर या फिर क्रिपी एक्सपीरियंस है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है, वहाँ पर आप उसे मेरे साथ बेझिझक शेयर कर सकते हो। एंड दोस्तों, स्टोरी पसंद आई हो तो एक वीडियो को लाइक कर साथ ही साथ ऐसे ही और हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे सपोर्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी आप लोगों को तो पता ही है, मैं बहुत जल्दी आप लोगों से मिलने वाला हूँ एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। नमस्कार, शुभ दिन, धन्यवाद।